गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हिंदी ग्रामर का एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सर्वनाम तथा सर्वनाम के भेद। सर्वनाम का मतलब हम सबको पता है, प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन और कितने तरह का प्रोनाउन होता है, ठीक है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो सर्वनाम पहले देखते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं हम लोग। वाक्य में संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। हम लोग जानते हैं संज्ञा क्या होता है। नेमिंग वर्ड मतलब नाउन को ही हम लोग संज्ञा बोलते हैं। तो ये संज्ञा बार बार नहीं उच्चारण करके उसके बदले में जो बैठता है उसको हम लोग बोलेंगे सर्वनाम। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, अशोक एक अच्छा लड़का है। अशोक कक्षा 4 में पढ़ता है। अशोक की माता अध्यापिका हैं। इधर देखो, अशोक रिपीट हो रहा है तो ये हमें अच्छा सुनाई नहीं दे रहा है। लेकिन अगर हम उसको ऐसे बोलेंगे, अशोक एक अच्छा लड़का है, वह कक्षा 4 में पढ़ता है, उसकी माता अध्यापिका हैं, तो ये हमें सुनने के लिए भी अच्छा लगेगा। देखो, एक बार अशोक का यूज हुआ लेकिन उसके लिए ये संज्ञा है, इसके लिए इधर वह बैठा, वह कक्षा 4 में पढ़ता है बैठा। फिर उसकी माता अध्यापिका है, ये भी बैठे हम लोग, तो वह और उसकी इधर ये सर्वनाम कहलाएगा, ठीक है, जो कि संज्ञा के स्थान पर बैठता है, ठीक है। अच्छा, तो ये तो था सर्वनाम का डेफिनेशन क्या है। तो हम देखेंगे सर्वनाम कितने प्रकार का होता है। सर्वनाम के भेद वो तो 6 प्रकार के होते हैं। पहले आता है पुरुषवाचक, फिर निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, फिर निजवाचक। तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसे हम बोलेंगे और उसको कैसे पहचानेंगे, जिसमें कि हम रहता है मैं, जो बोलने वाला होता है, मतलब मैं, हम, तू, तुम, आप, वे, वह, ये सब होता है पुरुषवाचक में। फिर निश्चयवाचक में आ जाता है यह और वह, या फिर ये और वे भी हम बोल सकते हैं। अनिश्चयवाचक में कोई, कुछ, ऐसे होता है। संबंधवाचक में जो, शो, ऐसे करके लगता है। प्रश्नवाचक में कौन, क्या। निजवाचक में वैसे अपने आप, स्वयं, खुद ब खुद, ऐसे लगता है। हम इसको चलो डिस्क्राइब करते हैं। तो पुरुषवाचक के बारे में ज़्यादा से जाने अच्छे से। पहले पुरुषवाचक सर्वनाम जो है ये क्या होता है देखते हैं। पहले वक्ता द्वारा अपने लिए या फिर श्रोता के लिए और तीसरे अनुपस्थित व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसको पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे कि बोलने वाला, वक्ता, मतलब मैं सोच रहा हूँ, बोल रही हूँ, तो मैं इधर वक्ता हूँ। कोई तो सुन रहा है, जिसको भी मैं बोल रही हूँ वो तो सुन रहा है ना, तो वो श्रोता है। तो उसके लिए जो यूज हो रहा है, और जो नहीं है, जिसके बारे में हम बोल रहे हैं, मतलब तीसरे अनुपस्थित व्यक्ति जो कि अभी प्रेजेंट नहीं है, उसके बारे में हम बोल रहे हैं। तो इसके लिए जिन सर्वनाम शब्दों का हम लोग प्रयोग करेंगे उसको हम बोलेंगे क्या बोलते हैं, ये वाला पुरुषवाचक सर्वनाम बोलते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो आया उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष मतलब जो बोलने वाला है, मतलब मैं, इधर मैं, मैंने, मेरा, ये तो सिंगुलर में। प्लूरल मतलब बहुवचन अगर करेंगे हमें, हमारा, हम सब का, इस तरह का यूज किया जाता है, ठीक है। वो है उत्तम पुरुष, मतलब मैं। लेकिन सुनने वाला जो है वो है मध्यम पुरुष, मतलब तू, तुम, आप, आपने, आपका, आप लोगों का, ऐसे करके यूज होता है। तू, तुम, आप, ये तो हमारा क्या हो रहा है, ऑलरेडी हम देखते हैं ये सिंगुलर मतलब एक वचन में आता है। फिर बहुवचन में जब करेंगे, तू का तुम लोग हो सकता है, आपका आप लोग, आपने, आपका, इस तरह का यूज करते हैं। ये सुनने वाला जो होता है वो है मध्यम पुरुष। फिर आता है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष का मतलब होता है जिसके बारे में हम बोलें, जैसे कि वह, उनसे, उनका, वे, इस तरह का जब यूज करते हैं वो बन जाता है अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष मतलब बोलने वाला, मध्यम पुरुष जो है वो सुनने वाला, अन्य पुरुष है जिसके बारे में बोला जा रहा है, ठीक है। ये आता है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर। उसके बाद क्या आता है हमारा, उसके बाद आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक नाम के जैसा ही है, जब निश्चित हमें पता चलता है, पूरा कंफर्म होते हैं एक चीज़, तब जाके ये यूज होता है। जैसे कि जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का पता चलता है वे निश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि हम बोलेंगे, देखो, निश्चित, पूरा पर्टिकुलर हमें पता है वो चीज़, हम 100% कन्फर्म है,
निश्चित बोल के हम बोल रहे हैं, इधर यूज हो रहा है इसीलिए, क्योंकि हमें पता है, कंफर्म है, कोई डाउट नहीं है, तो निश्चित उधर यूज हो रहा है। जो कोई वस्तु हो या व्यक्ति हो जिसके बारे में हमें पूरा निश्चित चीज़ पता चलता है, उसको हम निश्चयवाचक सर्वनाम बोलेंगे। तो क्या है एग्जाम्पल, देखो, यह एक किताब है, ये हमें सबको पता है, ये एक किताब ही है, ये हमें कोई और जानकारी जानने की नहीं है, वो तो साफ हमें पता चलता है, कंफर्म है, इसलिए यह किताब है, इधर यह लगा। वह एक सुंदर लड़की है, वह एक सुंदर लड़की है, ये भी कंफर्म हम है, वो सुंदर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो इधर वह और यह जो लग रहा है, ये इधर हमें पहचान में आ जाएगा कि ये निश्चयवाचक सर्वनाम है, हम कंफर्म है इसमें। ठीक इसका उल्टा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। इसमें क्या होता है, जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का पता न चले तब उनको हम बोलेंगे क्या, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है, शायद कमरे के अंदर कोई है, हमें पता नहीं है कौन है, हम कंफर्म बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं शायद कोई अंदर है कि नहीं। इधर कोई यूज हो रहा है, दिख रहे हो, मतलब हम अनिश्चयता मतलब हम डाउट में हैं, कंफर्म नहीं है, कोई हो भी सकता है, कोई नहीं भी हो सकता है, हम डाउट कर रहे हैं कि कोई है, इसलिए इधर अनिश्चयवाचक हम कहेंगे। इधर जो सर्वनाम यूज हुआ ये है अनिश्चयवाचक। मैं बोलूँगी दूध में कुछ पड़ा है, मैं दिखी नहीं हूँ ऐसे ही बोल दूँगी, दूध में कुछ पड़ा है, उधर जो कुछ है वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, मतलब हमें पता नहीं है, जस्ट हम डाउट में जो बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा अनिश्चयवाचक के बाद आता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम का क्या मतलब है हम बता रहे हैं। संबंधवाचक सर्वनाम का मतलब है दो उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करने वाले सर्वनामों को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। दो उपवाक्यों को, मतलब दो ठो अलग अलग वाक्यों को अगर जोड़ने का काम करे, वो सर्वनाम को हम क्या बोलेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे, मतलब संबंध बनाता है। जैसे कि एग्जाम्पल ये देखो, पता चलेगा, वह आदमी पकड़ा गया जो चोरी कर रहा था। वह आदमी पकड़ा गया मतलब वही आदमी पकड़ा गया, ये क्या है, ये एक सेंटेंस है, फिर चोरी कर रहा था एक सेंटेंस है, लेकिन ये दोनों सेंटेंस को इधर जोड़ने का काम कौन कर रहा है, जो। तो वह आदमी पकड़ा गया जो कि चोरी कर रहा था, तो वही पर्टिकुलर आदमी का इधर में इधर बोला गया। इधर जो है ये सर्वनाम है, किसके लिए सर्वनाम, ये आदमी के लिए बैठा है जो, लेकिन ये दोनों को जोड़ भी रहा है, संबंध बना रहा है, इसीलिए ये है संबंधवाचक सर्वनाम। और एक एग्जाम्पल, वह साड़ी फट गई जिसे आप लाए थे, मतलब वह साड़ी फट गई जिसे आप लाए थे, मतलब है वही साड़ी जिसे आप लाए थे। इधर साड़ी के लिए जिसे का प्रयोग किया गया है कि नहीं, साड़ी एक संज्ञा है, उसके लिए ये बैठा सर्वनाम, और ये दोनों को जोड़ रहा है। आप लाए थे एक ठो है और वह साड़ी फट गई, तो ये दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, जिसके लिए इसको हम बोलेंगे, संबंध बना रहा है ना, तो ये है संबंधवाचक सर्वनाम। फिर लास्ट को और दो ठो है, ये देखो, प्रश्नवाचक सर्वनाम आता है। फिर प्रश्नवाचक नाम के हिसाब से प्रश्न का बोध कराने वाले सर्वनाम, जो कि प्रश्न पूछने के लिए हमारे मन में है, तो हम कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, तो वही जो सर्वनाम का प्रयोग उधर किया जाएगा, वही सर्वनाम को हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि देखो, मेरे घर कौन चलना चाहता है, इधर कौन लगा, देखो, आप क्या खरीदना चाहते हैं, इधर देखो कौन क्या, वैसे बहुत सा, आपका घर कहाँ पर है, पता है ना, ऐसे अलग अलग अगर क्वेश्चन करेगा तो वो बन जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम, क्योंकि वो प्रश्न पूछ रहा है। फिर आता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम का मतलब है जो सर्वनाम का प्रयोग वक्ता के द्वारा वाक्य के कर्ता के लिए किया जाता है, उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। मतलब है ये एक ऐसा सर्वनाम है जिसका यूज हम कहाँ करते हैं, जब बोलता है कोई वक्ता, उसको बोलता है ना, वाक्य में जो कर्ता होगा, कर्ता मतलब जो सब्जेक्ट होगा, उसके लिए ही यूज किया जाता है ये। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, मैं बता रही हूँ, इस कमरे को वह स्वयं साफ करेगी, इसको कोई दूसरा बोल रहा है, मतलब इस कमरे को वह स्वयं साफ करेगी, वो किसके बारे में बोले, इधर वह जो है ये क्या है, सब्जेक्ट है, मतलब ये इधर क्या है, इधर मतलब अभी बोली ना क्या है, कर्ता, लेकिन ये क्या है, फिर भी हम बोलेंगे इस कमरे को वह स्वयं साफ करेगी, इधर वह के लिए स्वयं लगा, वो खुद व खुद साफ करेगी, इसका मतलब इधर से पता चलता है वो निजवाचक है, मतलब खुद व खुद, उसके लिए ही, वह के लिए ही स्वयं का यूज हुआ। फिर इधर देखो, सब लोग अपना काम अपने आप करेंगे, सब लोग अपना काम, मतलब ये सब लोगों के लिए अपने आप यूज हुआ, मतलब वो खुद ब खुद अपने काम करेंगे, है कि नहीं।
तो ये है निजवाचक, सिर्फ अपने बारे में इधर बोलेगा, कर्ता के लिए ही ये यूज किया जाता है। जो सर्वनाम सिर्फ वाक्य में कर्ता के लिए ही यूज हो और वक्ता द्वारा उसको बोला जाए तो वो होता है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो सर्वनाम का आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया अच्छे से। ठीक है, इस वीडियो को अच्छे से दिखना, समझने की कोशिश करना और इस नोट्स को ज़रूर हो सके तो लिख देना, एक्सरसाइज इसके बाद में भेजूँगी। ओके, बाय।